दोस्तों गुड इवनिंग। बाजार में बाहर है, मिड कैप स्मॉल कैप शेयर्स में भी अच्छी खासी जो है तेजी है। और निफ्टी में भाई जो हमने कल डिस्कस किया था एनालिसिस वीडियो में 16,650 के ऊपर जो आपको 50 पॉइंट्स बड़े आराम से मिल सकते हैं, क्योंकि 16,700 के आसपास रेजिस्टेंस है। 50 पॉइंट्स बड़े आराम से मिले। हमारी एनालिसिस जो थी उसी हिसाब से तकरीबन मार्केट ने बिहेव किया है, निफ्टी ने खासकर। तो आगे क्या हो सकता है निफ्टी बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक और मंडे को डिस्कस करेंगे। निफ्टी की बैंक निफ्टी की स्टॉक्स के एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। नए लोग टेलीग्राम चैनल पर आ सकते हैं, टीके मनी आपको सर्च करना है, टेलीग्राम पे आ जाना है। 17,500 मेंबर्स पहले से टेलीग्राम पे हैं। आप टीके मनी सर्च करेंगे, टेलीग्राम पे आ जाएंगे। 17,500 लोग पहले से टेलीग्राम पे मौजूद हैं। टीके मनी सर्च करके आप अगर आप चाहें आप आ सकते हैं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स यूएसए मार्केट जो है कल उसमें गिरावट रही थी, एक जो है 180 पॉइंट्स के आसपास की नेगेटिव रही थी चाल। लेकिन डाउ फ्यूचर जो थे तकरीबन 70 से 100 पॉइंट्स के ऊपर थे वो सुबह के वक्त। तो नेट टू नेट डाउ जोन्स यूएसए मार्केट फ्लैट था, तो हमारा मार्केट भी जो फ्लैटिश सा खुला और उसके बाद जो है फिर हमारे मार्केट में जो है एक तेजी देखने को मिली। यहां पर देखिए फ्लैटिश सा खुला, एक गिरावट सी हल्की हुई, उसके बाद 15,600 के आसपास जो है एक बाउंस बैक देखने को मिला। ये कैंडल पूरी बनी नहीं है, उसके बाद एक अच्छा बाउंस बैक आया। और उसके बाद जो हमने डिस्कस किया था कल, क्या डिस्कस किया था कि इस लेवल के ऊपर 15,650 ये जो था, इसके ऊपर आपको 50 पॉइंट बड़े आराम से मिलेंगे। और वो मिला भाई, बिल्कुल मिला। 15,650 के ऊपर जो है 50 पॉइंट्स आपको बड़े आराम से मिल गए, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस 15,700 के आसपास था। कहीं ना कहीं इस रेजिस्टेंस के आसपास मार्केट ने पूरा टाइम आखिरी का वक्त जो है बिता दिया। अगर क्लियर कर लेता रेजिस्टेंस को आज ही आपको और 50 से 100 पॉइंट्स मिल जाते। लेकिन जैसा मैं हमेशा कहता हूं भाई, ट्रेन पर सही जगह बैठ गए हैं, तो अगर आपको प्रॉफिट मिल रहा है तो पहले रेजिस्टेंस पर थोड़ा आधा प्रॉफिट तो आप बुक कर लीजिए। थोड़ा जो है चाय नाश्ता हो जाना चाहिए हमेशा। जब एक अच्छे स्टेशन पर गाड़ी रुकती है जहां स्वादिष्ट भोजन रहते हैं भाई, वैसे ही उसके बाद फिर जो है आप आधी क्वांटिटी को छोड़ सकते हैं आगे की प्रॉफिट के लिए, या 21 ई में लगा के आप खेल सकते हैं। लेकिन भाई अब आगे निफ्टी में क्या हो सकता है, आगे क्या संभावना है निफ्टी में। देखिए निफ्टी में जो है पहले हम एक बार विक्स की चर्चा कर लेते हैं। विक्स फ्लैट है 13.4 के आसपास, वहीं पर जहां था। और दूसरी ऑप्शन चेन एनालिसिस डेटा 16,500 के आसपास पुट राइटिंग इस हफ्ते की एक्सपायरी के लिए, यानी जो नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी है, यानी वहां पर जो है तेजी वाले बैठे हुए हैं, उससे नीचे वो नहीं जाने देना चाहते मार्केट को। मंदी वाले धीरे धीरे भाग रहे हैं भाई। 16,800 पे वो बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं वो भाग के 17,000 की तरफ जा रहे हैं। वो दायरा कहां पर है, 17,000 पर कॉल राइटर मंदी वाले बैठे हुए हैं। 16,500 16,500 पर तेजी वाले पुट राइटर बैठे हुए हैं। चलिए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं चार्ट्स की। देखिए चार्ट्स में जो है मार्केट ने जो है तकरीबन टेक्निकल रेजिस्टेंस जो 16,700 था उसी के आसपास एक क्लोजिंग दी है। तो ये जो 16,700 के आसपास का रेजिस्टेंस था जो हमने डिस्कस भी किया था, लगभग इसी के आसपास क्लोजिंग दी है। तो अब यहां पर क्या क्या हो सकता है कि एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मार्केट 50 पॉइंट फ्लैट टू पॉजिटिव खुलता है तो अगर किसी कारण से यहां आसपास का डिप आता है तो ये सपोर्ट बन जाएगा। 16,700 के आसपास सपोर्ट बन जाएगा अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुलता है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो अगर ऊपर खुलता है और किसी कारण से थोड़ी गिरावट आती है तो 16,700 एक छोटा सपोर्ट, बड़ा नहीं लेकिन एक छोटे सपोर्ट का जरूर काम कर सकता है। नेक्स्ट टारगेट आपका 16,800 के आसपास करेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन वहां आसपास थोड़ा जरूर आपको ध्यान देना है, ये चीज मैं आपको जरूर बता दूं, क्योंकि ये कोई टेक्निकल रेजिस्टेंस ऊपर में मार्केट में है नहीं भाई, खुला आसमान है। लेकिन जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो मैंने ये चीज देखी है, ये जो 800 टाइप का जो नंबर होता है वहां से मार्केट पलटी मारता है कई बार। तो इस लेवल पर जरूर आपको ध्यान देना है। 16,800 850 के आसपास ऊपर की तरफ वो एक ना तो वो टेक्निकल रेजिस्टेंस है ना वो मानसिक रेजिस्टेंस है, लेकिन ये चीज मैंने देखी है तो मैं आपको बता रहा हूं। वहां पर अगर आपको दिखे कुछ वीकनेस तो वहां पर जो है गिरावट की संभावना बड़ी आसानी से आपको दिख सकती है। तो सपोर्ट अभी कहां पर हम कह सकते हैं, देखिए 16,600 के आसपास हम ऐसे सपोर्ट कह सकते हैं निफ्टी में। ये चीज आपको याद रखनी, 16,600 के आसपास इस वक्त आप सपोर्ट निफ्टी में कह सकते हैं। और यहां पर अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुल जाता है तो सपोर्ट ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जो कि 16,700 के आसपास चले जाएंगे। लगभग जहां बंद हुआ है वही सपोर्ट का काम कर जाएगा।
जहां पर अभी क्लोजिंग हुई है लगभग वहीं आसपास वो सपोर्ट बन जाएगा। अगर फ्लैट टू पॉजिटिव खुल के थोड़ा टिकता, अगर वो ब्रेक हुआ तो फिर तो पिटाई चलेगी, 16,600 ही अगला सपोर्ट है, ये चीज जरूर आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते भाई निफ्टी बैंक के पास चलते हैं। देखिए निफ्टी बैंक में जो है एक अच्छी खासी बाउंस बैक जरूर निचले स्तर से देखने को मिली है, लेकिन ये निफ्टी के मुकाबले कमजोर रहा है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और निफ्टी बैंक में जो हमने डिस्कस किया था कि 35,750 अगर निकलता है एक अच्छी तेजी आ सकती है, लेकिन वो लेवल निकला नहीं, तो हमारी जो एनालिसिस थी वो कहीं ना कहीं उसका काम ना फायदा ना नुकसान कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो लेवल आया ही नहीं निफ्टी बैंक में। तो ये चीज जो है ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक में अब आगे सपोर्ट रेजिस्टेंस बाकी सारी चीजें क्या है। 36,100 के आसपास ही जो है निफ्टी बैंक का रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी। 36,100 के आसपास, क्यों 36,000 एक मानसिक लेवल है, 36,000 तो राइटर जरूर बैठे होंगे वहां पर, तो वो एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। सपोर्ट कहां पर है 35,400 के आसपास, जहां कल भी इसका सपोर्ट था, जहां से इसने बाउंस बैक दिखाया था 35,400 के आसपास। ये एक शॉर्ट टर्म छोटा सपोर्ट है, बड़ा नहीं छोटा सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी 35,400 के आसपास निफ्टी बैंक में। आगे चलते भाई एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के पास चलते हैं। जबरदस्त जो है तेजी आई है यहाँ पर, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली आज। फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, जबरदस्त तेजी दिखाती है। शायद 500 के आसपास इसकी लिस्टिंग हुई थी 3-4 साल पहले, ऐसा मुझे याद है। काफी अच्छी यहाँ पर तेजी देखने को मिली है। 1000 के आसपास जब था तब हमने आखिरी बार डिस्कस किया था, वहां आसपास उसका सपोर्ट भी था, एक मानसिक लेवल भी था। एक अच्छी तेजी देखने को मिली है, लेकिन अब गिरावट चालू हो चुकी है। कहां पर सपोर्ट है एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए 1150 1140 के आसपास कुछ एक इसका सपोर्ट दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। यानी 1140 के आसपास जो है इसका सपोर्ट है, ये चीज आपको यहाँ पर याद रखनी है एयू स्मॉल फाइनेंस में। और कहां पर इसका रेजिस्टेंस है 1370 के आसपास, 1370 के आसपास इसका रेजिस्टेंस है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अच्छी कंपनी है। आगे बढ़ते हैं इन्फोसिस के आसपास चलते हैं। आईटी स्टॉक्स रॉकेट बने हुए हैं, हमेशा ऊपर जाते हैं, लेकिन जब पूरा मार्केट ऊपर जाता है तब ये नीचे जाते हैं। और यहाँ पर कहीं ना कहीं इन्फोसिस में जो है बाकी आईटी स्टॉक्स में भी अगर एक दो को छोड़ दिया जाए, वहाँ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। 1600 के आसपास जो है 1580 से लेके 1600 के आसपास एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट इन्फोसिस में दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। रेजिस्टेंस कोई खास यहाँ पर है नहीं, कोई बड़ा रेजिस्टेंस तो है नहीं, छोटे मोटे रेजिस्टेंस है उसकी मैं बात करता नहीं। आपको पता है जब स्टॉक्स के एनालिसिस करते हैं तो हम छोटे मोटे रेजिस्टेंस की बात करते नहीं है, ये चीज आपको याद रखनी है। निफ्टी में हर चीज होती है, इसमें कुछ नहीं। यहाँ पर सपोर्ट जो है 1600 के आसपास है इन्फोसिस का, ये चीज आपको याद रखनी है। अच्छी कंपनी है, डिविडेंड यील्ड भी अच्छा मिलता है, आपको पता है ये ब्लू चिप स्टॉक है, और आपको बाय बैक और बाकी सारी जो है मजे वो भी आपको मिल ही जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अदानी ग्रीन के पास चलते हैं। ठीक है ना, अदानी ग्रीन में जो एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली है। यहाँ पर 900 के आसपास से कुछ इसका सपोर्ट था, 900 के आसपास से ही थोड़ा नीचे जाके इसने पलटी मारी है, और अच्छी खासी तेजी दिखाने के बाद अब थोड़ी सी जो है वॉलेटिलिटी यहाँ पर दिख रही है अदानी ग्रीन में। कहां पर अदानी ग्रीन का सपोर्ट रेजिस्टेंस है 900 के आसपास ही सपोर्ट है इसका, इसमें कोई शक नहीं है। रेजिस्टेंस कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं, कहां पर अदानी ग्रीन का। देखिए 1200 के आसपास कुछ ऐसा अदानी ग्रीन का रेजिस्टेंस दिख रहा है, 1200 के आसपास अदानी ग्रीन का रेजिस्टेंस दिख रहा है, ये चीज आपको याद रखनी है। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के पास चलते हैं। जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग और गिरावट देखने को मिली है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में शॉर्ट टर्म में। कहां पर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का सपोर्ट है एक बार हम चेक कर लेते हैं। उससे पहले रेजिस्टेंस चेक करते हैं। रेजिस्टेंस 285 के आसपास है, काफी दूर है, ज्यादा जो यहाँ पर फायदा नहीं है रेजिस्टेंस देख के। सपोर्ट कहां पर है, देखिए सपोर्ट जो है इंडिया बुल्स में, ये चीज आपको याद रखनी है। अगर कोई ट्रेडर है बिल्कुल शॉर्ट टर्म के, तो अगर ये 218 के लेवल को बचा लेता है तो यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाएगा जो इसको कम से कम 250 तक लेके जाएगा, 250 तक लेके जा सकता है अगर 218 के सपोर्ट को बचा लेता है तो, शॉर्ट टर्म ट्रेडर वाला। लेकिन बड़ा सपोर्ट भी देखना है भाई, बड़ा सपोर्ट कहां पर एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है 200 रुपए के आसपास, 195-200 के आसपास जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का एक ठीक ठाक सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं भाई आलोक इंडस्ट्रीज के पास चलते हैं कि आलोक इंडस्ट्रीज में जो है अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली है। 1920 के आसपास इसका सपोर्ट था। जिस दिन स्मॉल कैप में गिरावट हो रही थी उस दिन पैनिक लो इसका 20.5 के आसपास लगातार, वहां से एक अच्छी खासी बाउंस बैक देखने को मिली है। स्मॉल कैप मिड कैप में वापसी हुई और आलोक ने भी अच्छी खासी तेजी दिखाई है। आलोक का रेजिस्टेंस कहां पर है 25 के आसपास इसका अगला रेजिस्टेंस है, ये चीज आपको याद रखनी। सपोर्ट वहीं पर है 1920 के आसपास, कुछ भी नहीं बदला है, ये भी चीज आपको याद रखनी है। डिस्क्लेमर आपको पता है, वीडियो इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके फैसले बाजार में काफी जोखिम में थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।